गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का बाइनरी ऑपरेशन को लेके आया हूँ। इसके एक क्लास पहले मैं ले चुका हूँ, ये मेरा सेकंड क्लास है और इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा था। एनसीईआरटी 1.4 में 2 क्वेश्चन कराए थे और बेसिक के साथ कराए थे मैं। तो अगर यदि पहली बार इसको देख रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। ऐसे स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता देते हैं रिवीजन के तौर पर। थोड़ा सा हम जो बताए थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। जो बाइनरी ऑपरेशन जैसे कोई एक सेट है, उसका कोई 2 एलिमेंट को लेने के बाद दोनों में ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आता है, अगर यदि उसी सेट में मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। पिछला क्लास में डिटेल में बताया है। जैसे एग्जांपल लिए थे नेचुरल नंबर का, जैसे कोई भी 2 नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब उसी सेट का होगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन। और इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसको बोलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है। फिर एसोसिएटिव लॉ बताए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे, आइडेंटिटी एलिमेंट बताए थे, इनवर्स एलिमेंट भी बताए थे। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत डिटेल में मैंने बताया है। तो आज करते हैं एनसीईआरटी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से। कहता है कंसीडर द इन्फिमम बाइनरी ऑपरेशन। ये इसको कैप बोलेंगे, ऊपर से रहता है तो कैप, मतलब वो एक ऑपरेशन है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 एंड ए ऑपरेशन बी, मतलब मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में जो कम होगा मिनिमम होगा। राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस कैप और इन्फिमम। तो हम लोग का देखिए इन्फिमम ले रहे हैं या कैप ले रहे हैं, तो 1 का 1, ये दोनों को पहले लेंगे। 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ लेंगे तो 1 और 1 में मिनिमम कौन हुआ? 1 में मिनिमम होगा। 1 और 1 में मिनिमम क्या होगा? 1 ही होगा। 1 और 2 में मिनिमम क्या होगा? कौन छोटा है? 1 में छोटा है। 1 और 3 में मिनिमम कौन होगा? 1 और 3 में छोटा कौन है? मिनिमम का मतलब कम, 1 ही होगा। 1 और 4 में 1 ही होगा। 1 और 5 में 1 ही होगा। ऐसे करके 2 के साथ, 2 और 1 में छोटा कौन होगा? 1। 2 और 2 में तो सेम है तो 2 रहेगा। 2 और 3 में 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2। अब 3 और 1 में छोटा कौन होगा? 1 होगा। 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, इसमें भी 3। फिर 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में क्या होगा? 4 ही होगा। और 4 और 5 में 4 होगा। फिर 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में क्या होगा? 5 होगा। कितना आसान है ना ये टेबल बनाना, बस यही इसमें करना था। तो हम लोग का वैसे डिफाइन है ना मिनिमम ऑफ एथ, इसमें देखना है कि छोटा कौन है। जैसे 1 और 1 का लेंगे तो 1 ही होगा, दोनों में देखना छोटा कौन है, इसे करके हम लोग को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट ऑन द सेट 1 2 3 4 5 एलिमेंट है गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। एक मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया हुआ है। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड में इज स्टार इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है? और तीसरा में कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 3 4 स्टार 5। तो फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन में आते हैं। हमका इसका वैल्यू निकालना है, तो फ्रॉम द गिवन टेबल सॉल्यूशन में, फ्रॉम द
गिवन, ये टेबल हम लोग को दिया हुआ है, बनाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या है पहले 2 स्टार 3 ना, 2 स्टार 3, 2 और 3 का 2 का 3 का 2 3 क्या हो रहा है 2 स्टार 3, इधर से 2 और इधर से 3, ये 2 1 का 1 हुआ, 2 2 का 2 हुआ, 2 3 का 1, तो इसका कितना हो गया 1 हो गया। तो अब ये पूरा का एक साथ निकालते हैं, देयरफॉर 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 तो 1 है और स्टार 4, 1 और 4 में कितना होगा, 1 का 4 में देखेंगे, 1 का 4 में तो कितना आ रहा है 1 आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। पहले 2 का 3 में 2 का 3 में 1, अब इसका 1 हो गया ना, अब 1 का 4 में तो 1 का 4 में 1। इसमें और एक क्वेश्चन है ऑल्सो, और एक क्वेश्चन है ना, तो पहले 3 स्टार 4 निकालते हैं, 3 स्टार 4, 3 का 4 में देखेंगे, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 का 1 3 का 2 3 का 3 3 का 4, कितना 1 हो रहा है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर 2 स्टार 3 स्टार, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 अभी निकाले हैं 1, तो 2 का 1 में देखेंगे, 2 का 1 में देखेंगे कितना है, 2 का 1 में 1 ही है, 2 का 1 में कितना हुआ, ये एलिमेंट होगा 1 होगा। तो उसका भी आंसर 1 आया, इसका भी आंसर क्या आया, इसका भी 1 ही आएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इज दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट, मतलब ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, ये हम लोग को शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी किस सेट का होना चाहिए, हम लोग का तो सेट तो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, खाली एक में होने से नहीं ना होगा, इन जनरल हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो फ्रॉम द गिवन टेबल ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, मतलब सेम का सेम के साथ रहने से वही हो जा रहा है, सेम का सेम के साथ, देखिए 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ 2, 3 का 3 के साथ 3, 4 का 4 के साथ 4, 5 का 5 के साथ 5, सेम के साथ करने से कितना हो जा रहा है 1, तो इसको इधर लिखने से तो सेम आएगा ना, तो मतलब उस केस में तो वही है। अगर यदि सेम नहीं होता है, और एक चीज देखें, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब दोनों ऑड रहेगा, चाहे दोनों में से कोई एक ऑड रहेगा। देखिए गौर कीजिए, 1 के साथ ले रहे हैं, एक ऑड आया ना, तो देखिए सब ऑड है, सब ऑड है कि नहीं, अच्छा, और ऑड कौन है 3 है, 3 के साथ देखिए जिसको भी ले रहे हैं सब हम लोग को कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। देखिए 5 के साथ जब ले रहे हैं, कम से कम एक ऑड हुआ तो हम लोग कितना आ गया, सब ऑड आ गया, यानी हम चाहे दोनों भी ऑड रहे तो भी ऑड, एक से भी काम चल जाएगा, ये ऑड है ना तो सब ऑड, एक ऑड है ना सब ऑड, ये ऑड है तो सब ऑड। लेकिन इधर से देखते हैं, इवन वाला में भी देख लेते हैं, एक ऑड आ गया तो देखिए ये ऑड आया तो ऑड, ये ऑड आया ना, फिर देखिए ये ऑड है तो इसकी वाला ऑड देखिए, ये ऑड है तो इसका वाला ऑड देखिए, चाहे ऐसे देखिए ना, 1 है तो इधर वाला सब ऑड आ गया, सब ऑड आ गया, सब ऑड आ गया, इधर से देखिए सब ऑड आ गया, सब ऑड आ गया, मतलब दोनों में से कोई एक अगर यदि ऑड नंबर रहेगा या फिर दोनों भी ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग का क्या होगा, ऑड होगा, एंड नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो हम लोग का ऊपर वाला में आ जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा। और दोनों अगर यदि इवन होगा तो इवन होगा, देखिए 2 यहाँ इवन है और ये इवन है तो देखिए 2 हो रहा है, ये इवन है और ये इवन है, इवन आ रहा है ना, फिर यहाँ इवन है, ये इवन है ये इवन है तो इवन, ये इवन है ये इवन है तो इवन हो रहा है, इधर तो इवन है ही नहीं, यानी हम लोग का ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार इक्वल टू 2 होगा, कब होगा, जब ए एंड बी आर इवन, और ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा इक्वल टू 1 होगा जब दोनों में से कोई एक ऑड होगा, चाहे दोनों ही ऑड होगा। तो यानी ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया, अलग अलग तो नहीं ना, इवन आया तो इवन ही आया, ऑड आया तो ऑड ही आया, तो thus a star b equal to b star a ना हम लोग का कम्यूटेटिव, दिस इंप्लाइज दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार गिवन इज कम्यूटेटिव।
इसमें और एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 स्टार 3, 2 और 3, इधर से ही और इधर से ही, ये वाला एलिमेंट कितना हो गया 1 स्टार। 4 स्टार 5, 4 और इधर से 5, मतलब ये वाला एलिमेंट। अब 1 स्टार 1, ये वाला एलिमेंट। बस हो गया, बस थोड़ा सा इसमें कितना टाइम लगे, तो तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट स्टार डैश, इसमें डैश है, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, वही एलिमेंट है जो पिछला क्वेश्चन में था। डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन एक्सरसाइज 5, उसमें पिछला वाला एक्सरसाइज जो पिछला क्वेश्चन था उसमें स्टार था ना, तो क्या कहता है उसके साथ क्या ये सेम हो जाएगा, ये टेबल भी उसी टेबल के इक्वल हो जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले टेबल बनाएंगे और इस टेबल को देखेंगे और पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग का दिया हुआ टेबल था उसको देखेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। तो इसको हम लोग को टेबल अपने से प्रिपेयर करना है। ये कैसा डिफाइंड है, 1 और 1, 1 और 1 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, 1 और 3 का 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1 है ना, होगा 1 से सब डिवाइड हो जाएगा। 2 और 1 का 1, 2 और 2 का एचसीएफ ये तो 2 हो जाएगा, 2 और 3 का 1 हो जाएगा, 2 और 4 का 2 होगा और 2 और 5 का फिर ये 1 हो जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम एचसीएफ ये हम लोग लिखेंगे 2 को 2 इंटू 1, 2 और 5 ना, 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, 5 को लिखेंगे 5 इंटू 1 दोनों। तो हम लोग का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। फिर 3 और 1 का 1 होगा, 3 और 2 का 1 होगा, 3 और 3 का तो 3 ही होगा, 3 और 4 का फिर 1 हो जाएगा, 3 और 5 का कितना होगा 1 हो जाएगा, 4 और 1 का 4, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का ये 4 ही हो जाएगा, 4 और 5 का फिर 1 हो जाएगा, 5 और 1 का एचसीएफ 1, 5 और 2 का ये 1 हो जाएगा, 5 और 3 का कितना ये भी 1 हो जाएगा, 5 और 4 का 1 हो जाएगा, लेकिन 5 और 5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग अब जो है पिछला वाला टेबल को देखते हैं, क्या पिछला वाला टेबल में यही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो टेबल है और हम लोग का जो पिछला क्वेश्चन का जो टेबल था वो दोनों टेबल सेम है। देख लीजिए पिछला क्वेश्चन का दोनों सेम, तो दिस टेबल इज सेम एज द गिवन टेबल इन एक्सरसाइज 4। तो हम अभी वाला के लिए क्या है, ऑपरेशन स्टार डैश यूज किए हैं, पिछला वाला में क्या था स्टार, तो ये दोनों हम लोग का सेम आया। मल्टीप्लिकेशन टेबल दोनों का क्या हुआ एचसीएफ का और पिछला वाला क्वेश्चन का दोनों का सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। स्टार का मतलब ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, दोनों जैसे ए और बी है तो हम लोग ए और बी का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो पहला है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। सेकेंड क्वेश्चन है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, थर्ड में है इज स्टार एसोसिएटिव, फोर्थ में है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, और फिफ्थ में है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, मतलब इन्वर्टेबल मतलब 1 1 1 2 मतलब इन्वर्स होना चाहिए। तो फर्स्ट का हम लोग देखते हैं 5 स्टार 7 का, तो हम लोग का कैसा डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इसमें जो हम लोग का आएगा 5 स्टार 7 में, तो 5 स्टार 7 में क्या आएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 इंटू 5 इंटू 7 ही होगा यानी 35 होगा, दोनों प्राइम है। और 20 स्टार 16, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू
5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 4। तो एलसीएम कितना होगा इसमें? हाईएस्ट कौन है 2 का पावर में? 2 का पावर 4 है, 5 तो अकेले है, यानी 2 का पावर 4 इंटू 5। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 इंटू 5 कितना होगा? 80 होगा। तो दोनों का एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 इज ये हो जाएगा 80। तो ऐसे करके अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में आते हैं, एज स्टार कॉम्यूटेटिव। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं? कॉम्यूटेटिव तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 1। 2 और 3 का, चाहे 3 और 2 का, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन जनरल हो जाएगा, कोई भी 2 नंबर लेंगे तो उसका एलसीएम किसी नंबर को आगे लिखेंगे, किसी नंबर को पीछे लिखेंगे, तो एलसीएम तो नहीं ना बदलता है। तो वही ए स्टार बी मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बी स्टार है मतलब एलसीएम, लेकिन एलिमेंट तो वही ना है, एलिमेंट तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसका एलसीएम भी चेंज नहीं होगा। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सिंस द एलसीएम ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम उसका नहीं बदलेगा, वही रहेगा। और कॉम्यूटेटिव यही ना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इज स्टार एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड एकदम सेम है जैसे सेकंड वाला था, इसमें 2 नंबर था और इसमें 3 नंबर है, ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या होगा, ये एलसीएम ऑफ ए बी और सी, मतलब ये दोनों का पहले निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं, मतलब तीनों का ही ना निकालते हैं। और इसमें क्या, पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, तो एलसीएम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी दोनों का एलसीएम सेम होगा। यानी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। दिस इंप्लाइज दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार गिवन इज एसोसिएटिव। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ में आएंगे, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। इसका फोर्थ में आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन इज 1। देखिए 1 से किसी का भी अगर यदि कोई भी एलिमेंट का एन हम लोग का नेचुरल नंबर किसी का भी एलसीएम निकालेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा ना। जैसे 1 और 5 का निकालेंगे तो 5 ही रह गया, 7 के साथ निकालेंगे तो 7 ही रहेगा, 8 के साथ निकालेंगे तो 8 ही रहेगा, यानी 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो 1 स्टार ए स्टार 1 इक्वल टू स्टार ए स्टार 1 इक्वल टू ए। 1 को आगे इधर से ले चाहे इधर से ले वही रहेगा, और वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, क्योंकि 1 किसी के साथ भी लेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा। मतलब 1 हम लोग का क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लेने के बाद एलिमेंट चेंज नहीं होता है। तो अगर यदि 5 के साथ हम 1 को लेते हैं एलसीएम तो 5 ही ना रहा, एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, यानी 1 हम लोग का क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। थर्ड वन में व्हिच एलिमेंट ऑफ एन इनवर्टेबल फॉर द ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन सेट तो हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर में ही होगा, मतलब ऑपरेशन लेने का डिफाइंड है, जिसको कैसा डिफाइंड होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग का ए यदि 1 लेते हैं और बी यदि 1 लेते हैं तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1। तो ए स्टार बी इक्वल टू 1, तो बी स्टार ए भी 1 ही होगा। लेकिन इसके अलावा हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 का एलसीएम 1 आएगा, नहीं आएगा, मतलब दूसरा कुछ होगा। और इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ऑपरेशन करने के बाद क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसके पहले हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकाले थे, 1 निकाले थे। 1 किसी के साथ ऑपरेशन लेते तो 1 मतलब वही एलिमेंट हो जाता, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। जब भी इनवर्स एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा तो पहले हम लोग को किसका जरूरत पड़ता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का, और आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का 1 आया था। तो इसमें तो ठीक है, ए और बी का यदि 1 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। लेकिन अगर यदि हम 2 और 3 को लेते हैं, 2 एंड 3, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, ये तो 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। लेकिन कहता है
कोई भी एलिमेंट और उसका एलिमेंट का, चलो बी ले लेते हैं, इक्वल टू ई होता था, तब बोलते हैं ये इसका इनवर्स है। तो मतलब अगर यदि हम लोग का ये 1 आ जाता ना, तब हम लोग का बोलते कि ये उसका इनवर्स है। तो जहां हम लोग का ए और बी अलग अलग हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट इन्वर्टेबल, तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। खाली कौन इन्वर्टेबल है, 1 इज द इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन, सिर्फ 1 है, 1 में सिर्फ आया था, 1 में सिर्फ 1 आया था। क्वेश्चन नंबर 7, एज स्टार डिफाइंड बाय द सेट। सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ए स्टार बी डिफाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और दोनों एलिमेंट का लेने का मतलब उसका क्या लेना है, उसका एलसीएम लेना है। ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो सेट तो हम लोग का 1 2 3 4 5 है, और ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब हम लोग कोई भी दो एलिमेंट चूज करेंगे और ऑपरेशन लेने के बाद अगर यदि उसी सेट में आता है तो हम लोग का क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो हम अगर यदि हम 2 और 5 को चूज करते हैं, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। which does not belong to the, क्या इसमें 10 है क्या, नहीं ना है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कितना है, 2 और 5 का एलसीएम 10। अगर जो उसी सेट मिलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करने मतलब दोनों एलिमेंट को लेने के बाद ऑपरेशन करने के बाद यदि उसी सेट में मिलता है तब ना बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 10 क्या 1 2 3 4 5 के अंदर है, नहीं है, इसीलिए हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब उस सेट में हम एलसीएम तो निकला लेकिन उस सेट में हम लोग का नहीं मिला, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ, वही एचसीएफ है। एज स्टार कॉम्यूटेटिव, एज स्टार एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन ऑन। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव को होल्ड करेगा, क्या ये एसोसिएटिव को होल्ड करेगा, और इसमें क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये तो हो ही जाएगा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा तो 3 और 2 का भी एलसीएम 6 ही होगा, कोई भी एलिमेंट का, दो का। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ, ओ एचसीएफ है, हाँ, तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ऑन हम लोग का कैसा डिफाइंड है, ए और बी का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बी एंड 1। जैसे 1 और 3 का, 1 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1, और 3 और 1 का भी कितना होगा 1। 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1, और 3 और 2 का भी 1। ऐसे करके हम लोग का आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एचसीएफ वही रहेगा। इसीलिए हम लोग का क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। वही फर्स्ट वाला तो बताए ही थे, ये इसका बी वाला है। तो सेकंड वाला में कॉम्यूटेटिव वाला हम लोग कर दिए, ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एज स्टार कॉम्यूटेटिव, अभी इसको दिखाए कि ये कॉम्यूटेटिव हुआ था। अब सेकंड वाला के एज स्टार एज एसोसिएटिव, तो हम लोग को ए स्टार बी स्टार से एक बार इधर ब्रैकेट एक बार इधर ब्रैकेट करके दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो पहले इसका करेंगे तो एचसीएफ ऑफ बी एंड सी, फिर इसके साथ लेंगे तो एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। इधर से देखते हैं सिमिलरली, तो पहले एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होगा स्टार सी, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो उसका जो एचसीएफ होगा और इसका जो एचसीएफ होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये क्या शो कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड अबव इज एसोसिएटिव। तो ये जो होगा हम लोग का क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। अब थर्ड वाला में डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन ऑन एन। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या, मतलब कोई भी एलिमेंट एक ऐसा लेंगे कि वही एलिमेंट रह जाए।
ठीक है। तो ए स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार ए इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू ए। देखिए अगर यदि ए को 1 के साथ लेंगे और तो हम लोग का क्या आएगा, 1 से किसी का भी एचसीएफ निकालेंगे तो वही एलिमेंट नहीं ना रहेगा। जैसे 1 का 5 के साथ निकाल रहे हैं, यदि 5 ही रहता तब हम लोग का क्या होता है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी के साथ एचसीएफ लेने से वही एलिमेंट रहेगा। तो हम लोग का 1 आया, ये ना आना चाहिए। जैसे 1 और 5 का यदि एचसीएफ 5 आता मतलब तब बोलते कि 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ये तो हम लोग का आया नहीं, हम लोग का 1 आया, नॉट इक्वल टू ए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज इतना ही। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो जो बेल वाला बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका पूरा फायदा ले सकें। ओके, थैंक यू।